नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। शिक्षक साथियों, अभी जो कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा होने वाली है और उन बच्चों का या उन स्टूडेंटों का वेरिफिकेशन कार्य चल रहा है। चूँकि यह कार्य अधिकांश जो समय दिया गया है, कार्य समय 4 फरवरी तक पूर्ण करना है और इस कार्य को हम कैसे पूर्ण करें, जल्दी समय में पूर्ण कैसे करें, वीडियो को अपने मोबाइल के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कैसे करना है, वह आपको हम बताएंगे। सबसे ज़्यादा शिक्षक साथियों के पास मोबाइल और टैबलेट है, तो हम आपको टैबलेट से या मोबाइल से कैसे हमें पंजीयन करना है या बच्चों को वेरिफिकेशन करना है कक्षा 5वीं और 8वीं के, वह इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आपको आपका जो भी ब्राउज़र है, क्रोम हो तो या गूगल हो, उस पर जाइए। जैसे गूगल पे गए, हम गूगल पे गए तो गूगल पे तो हमें वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करेंगे? आर एस के पोर्टल। जैसे ही हम आर एस के पोर्टल सर्च करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने स्क्रीन में आ जाएगा राज शिक्षा केंद्र। तो इसके बाद आपको जो स्क्रीन पे राज शिक्षा केंद्र आया है, इस राज शिक्षा केंद्र पे आप क्या करेंगे? अपनी उंगली से टच करेंगे या यदि माउस है तो माउस से क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, क्या आएगा? राज शिक्षा केंद्र, लॉगिन, गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट स्कूल के तो गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल से तो प्राइवेट और मदरसा है तो मदरसा। उसमें आपको आपकी यूनिक आईडी, पासवर्ड डालना है। तो सबसे पहले यह कार्य करने से पहले आप क्या करेंगे? जो आपको कॉर्नर पे राइट साइड पे 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप साइड आएगा। तो यहाँ पे एक चौकोन डिब्बा है, इस पर आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप ये चौकोन डिब्बे पे टच करेंगे तो दिख रहा है ये, यहाँ पे आपका राइट का निशान लग जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं अभी इसको सही करके बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये डेस्कटॉप साइट को आप क्लिक किए तो ये क्लिक किए तो इस टाइप से आ गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आपकी यूनिक आईडी, कहाँ पे? आपकी यूनिक आईडी डाल देंगे। यहाँ पे यूनिक आईडी जो है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या है? तो पासवर्ड आपकी जो भी शिक्षक साथी कर रहा है या जो स्कूल का शिक्षक साथी है, उसकी यूनिक आईडी और पासवर्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। डेट ऑफ बर्थ में 0 लगाएंगे और ऑब्लिक लगाएंगे। जैसे आपको मैं यहाँ एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपने यूनिक आईडी लिख दी अपनी। यूनिक आईडी के बाद पासवर्ड कैसे लिखेंगे? पासवर्ड के लिए आपको जैसे 05/08/1977 या 1978, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे, 1977। तो इस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ जो है रहेगा आपका पासवर्ड रहेगा। और शो करके यहाँ पे आप शो करके देख भी लेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमने सही डाले या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यूनिक कोड डालेंगे। यूनिक कोड और पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। यूनिक यहाँ पे यहाँ आपने क्या डाल दी? यूनिक कोड जो है वो डाल दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ कैप्चर दिया हुआ है, ये कैप्चर पे जो कैप्चर दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया क्या दिया हुआ है, जो भी कैप्चर दिया वो आप नोट कर देंगे। A24859, ये कैप्चर डाल दी। कैप्चर डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन लॉगिन करने थोड़ा वेट की। लॉगिन करने के बाद आपके पास स्क्रीन में इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आइटम बैंक, ओलंपियाड, साइंस और 5/8 एग्ज़ाम 2023-24। तो आपको कोई ऑप्शन पे नहीं जाना है, यहाँ पे सीधे किस पे जाना है? जो आपका ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखिए दिख रहा है ये 5/8 एग्ज़ाम 2023-24। इस पे जाना है। इस पे जाके आपको क्लिक करना है। इस पे क्या कर देना है? क्लिक कर देना। चलिए देखते हैं क्लिक करके हम। ये क्लिक किए तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन आए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट डाटा, साइनिंग विथ शिक्षा पोर्टल, रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस। तो हमें पहला पॉइंट जो दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास स्क्रीन आ जाएगा। दिख रहा होगा आपको ये स्क्रीन। इस स्क्रीन में क्या दिया है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24, जो स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन करना है 2023-24। उसके बाद आपका यू डाइस कोड, यानी आपका यहाँ डाइस कोड लिखा हुआ आएगा आपके स्कूल का। उसके बाद यहाँ पे दिया है सेलेक्ट करना है क्लास। तो यहाँ पे जैसे ही आप टच करेंगे तो क्लास 5 है तो 5 और 8 है तो 8। जैसे हमने क्लास 5 को क्लिक किए तो ये क्लास 5 आया। इसके बाद यहाँ पे शो कर देंगे। शो करने के बाद देखिए क्या हुआ, ओपन हुआ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बहुत से ऑप्शन ओपन हो गए, ये पूरे स्टूडेंट आ गए। जैसे ही हमने शो किए तो जितने स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस दिए, पढ़ लेते हैं पहले हम। ये आपका डाइस कोड क्लास हो गई। उसका शो 10 यहाँ पे ओनली 10 दिया है तो 10 ही बच्चे दिखेंगे। और यदि आप इसको 25 करते हैं, आपके पास बच्चे जितने हैं उस आधार पे 25 से तो 25 कर देंगे, 50 और 100 कर दिए तो पूरे बच्चे यहाँ दिखेंगे। 100 कर दिए जैसे यहाँ पे तो पूरी लिस्ट आपकी दिखेगी। और यहाँ पे लास्ट में नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ के देख सकते हैं। ये आपका किसका हो गया? शो के लिए। फिर यहाँ एक्सेल और CSV,
तो यहाँ पे आप एक्सेल शीट भी बना सकते हैं, जैसे इस PDF बना के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे क्या टूटी हुई है, बच्चों की क्या सुधार करना है, तो पहले एक आप PDF निकाल लीजिए। तो ये एक्सेल और CSV में कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक एक बच्चे को, यहाँ सर्च में क्या आएगा, यदि आप उस बच्चे की ID डाल दीजिए, समग्र ID डालेंगे तो वो सिंगल बच्चा आ जाएगा, या आपको एक एक बच्चे को करना है तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर, समग्र ID, क्लास, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एक्शन। तो अब हमें कार्य कहाँ करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको अनिवार्य रूप से करना है। यदि आपके स्कूल में अन्य स्कूल का बच्चा या आपके स्कूल से जो बच्चा चले गया है लेकिन यही प्रदर्शित हो रहा है, या अन्य स्कूल का कोई बच्चा आपके स्कूल में आया, तो उसे हटा सकते हैं। यहाँ से किस ऑप्शन से हटाएंगे, ये जो रिमूव वाला ऑप्शन है, इस रिमूव वाले ऑप्शन को आप ओपन करेंगे और उसमें जाके उस बच्चे को आप हटा सकते हैं, ये रिमूव वाला ऑप्शन से। यदि बच्चे आपके यहाँ ज़्यादा हैं तो, जो अधिक बच्चा, एक्स्ट्रा बच्चा हो गया जो आपके स्कूल का नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे जो डिब्बा दिख रहा है रेड वाला, ये रेड डिब्बा दिख रहा है, ये वाले रेड डिब्बे में आप किसी भी बच्चे को, जिस बच्चे को हटाना है तो उसे हटा देंगे। लेकिन आपको ये कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, उसी बच्चे को हटाना है जो बच्चा आपके स्कूल में नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि आप किसी भी बच्चे को, अपने बच्चे को ही हटा दें, तो बच्चा फिर जुड़ नहीं पाएगा, प्रॉब्लम जाएगी आपको। इसलिए आप इसको बहुत सावधानी से कीजिएगा। ये रिमूव वाला ऑप्शन हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिए, आपको उसी के साइड में ये एक्शन वाला ऑप्शन दिख रहा है ये, और एक्शन वाले ऑप्शन के नीचे ये लिखे हुए हैं, देखिए ये सही का निशान लगा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ये सही के निशान पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की पूरी जानकारी ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बच्चे की जानकारी ओपन करके बता रहा हूँ जी। जैसे ये राइट पे क्लिक किया तो इस बच्चे की टोटल जानकारी यहाँ पे आ गई। जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या आया है, यूडाइस कोड। जैसे आपके स्कूल का ये यूडाइस कोड आ गया, जो भी यूडाइस कोड है, उस बच्चे की समग्र ID आ गई है, उस बच्चे की समग्र ID आ गई। उसके बाद जो स्कूल नेम है वह स्कूल नेम आ जाएगा आपका यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ये आ गया। फिर स्टूडेंट नेम, यदि आपको उस बच्चे के नाम में कहीं गलतियाँ हैं तो आप उस गलती को यहाँ पे सुधार सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में भी यदि मिसिंग है तो उसे सुधार सकते हैं यहाँ पे। फिर क्लास, निश्चित रहेगी क्लास को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। उस क्लास, जैसे फिर 5वीं का बच्चा है तो यहाँ 5वीं दर्शाया जाएगा। उसके बाद प्रवेश पंजी में जो भी प्रवेश पंजी क्रमांक है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और CWSN, यदि बच्चा CWSN है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो। और इसे सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा कि आपके स्कूल का बच्चा CWSN मीन्स विकलांग कैटेगरी का तो नहीं है। उसके बाद जो भी उसकी कैटेगरी रहती है उसको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर जेंडर में यहाँ पे मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और यहाँ पे SC, जो SC एक कास्ट है, ये कास्ट में सुधार नहीं कर सकते, कास्ट में सुधार नहीं कर सकते। सुधार का देखिए, सुधार आप क्लास में नहीं कर सकते, कास्ट में जो उसकी कास्ट है उसकी जाति को सुधार नहीं सकते। उसके बाद आगे चलते हैं, फादर्स नेम। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे, ये आपका जेंडर हो गया, उसके बाद कैटेगरी हो गई। यदि बच्चे का फादर्स नेम है तो आप फादर्स नेम देख लीजिए। यदि बच्चे का मदर्स नेम सही है, उसकी नाम की, माता के नाम की स्पेलिंग सही है गलत है वो चेक कर लेना है। फादर्स नेम को बिल्कुल बारीकी से चेक कर लीजिए कि सही या गलत है, नहीं तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं, मदर्स नेम में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स मोबाइल नंबर, यदि पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है तो वहाँ मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मीडियम, जो बच्चे का मीडियम, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम है तो अंग्रेजी मीडियम आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे, अब उसके बाद यहाँ पे आपका आता है विषय चयन। यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये विषय चयन। अब यहाँ पे लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज, जिस स्कूल की जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी मीडियम की फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश मीडियम की। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लैंग्वेज, जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, हिंदी मीडियम का बच्चा है, हिंदी सेलेक्ट किया, तो जो सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी जैसी की वैसी आपकी यहाँ पे लिख के आ जाएगी, उसको आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज, आपकी थर्ड लैंग्वेज जो भी, यदि भाषा का चयन नहीं है, यदि थर्ड लैंग्वेज नहीं है तो आप नहीं कर देंगे। उर्दू है तो उर्दू, मराठी है तो मराठी, पंजाबी है तो पंजाबी, और संस्कृत है संस्कृत। जैसे मैंने संस्कृत लिया तो ये देखिए यहाँ पे गणित और पर्यावरण, लेकिन यहाँ पे भाषा का चयन नहीं करे तो भी आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जैसे के वैसे आ जाएंगे, गणित और पर्यावरण। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करने जाएंगे आप, देखते हैं वेरीफाई करके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई, हमने पंजी क्रमांक, प्रवेश पंजी क्रमांक नहीं डाले, तो आपको यहाँ पे ऐसे रेड द फील्ड आप बता देगा कि आपने क्या फिलिंग नहीं की, फिलिंग क्या नहीं हुई है आपकी। तो जैसे पंजी क्रमांक आप जो भी है 242 डाल दी, यहाँ पे ये पंजी क्रमांक डाल दी हमने। पंजी क्रमांक डालने के बाद हम इसे फिर क्या करेंगे, फिर जाके यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कर, जैसे ही हमने की वेरीफाई, देखो ये वेरीफाई की हमने। अब फिर यहाँ पे ये मीडियम हमने सेलेक्ट नहीं किए, जैसे हिंदी मीडियम है, तो आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो बताते जाएगा। जब तक आप पूरे फिल यहाँ पे पूरी जानकारी फिलअप नहीं करेंगे तब तक ये वेरीफाई नहीं होगा। जैसे ही मैंने ये वेरीफाई किया तो ये इस प्रकार से आएगा
सत्यापन। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियाँ का सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि है तो नो कर दीजिए, यदि त्रुटि नहीं है तो यस वेरीफाइड कर दीजिए। तो इसके बाद जैसे यस वेरीफाइड करेंगे आप, तो ये आपके जो जिस बच्चे को आपने वेरीफाई किए हैं वह बच्चा आपकी हरी लाइन में दिखने लगेगा। अब प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे अभी हम यहाँ नो करके बता रहे हैं, मान लीजिए कि फिर उसमें सुधार करना है। अब हमें फिर से उसमें सुधार करना है तो कैसे करेंगे, वाली बात आ जाएगी हमको। तो हमको पुनः वही वाले, जैसे यहाँ पे हमने इस बच्चे को लिए थे, ये आपका इस बच्चे को लिए थे, तो इस बच्चे को हमने जैसे ही, तो ये लाइन क्या हो जाती है, हरी हो जाएगी आपकी। हरी होने के बाद यहाँ पे यदि पुनः आपको संशोधन करना है तो फिर इस जो राइट वाले निशान पर जाकर क्लिक करेंगे और जहाँ आपने गलत फीडिंग की है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार आपके स्कूल में या आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे का आप एक एक बच्चे को जाके एक्शन पे जाके आप उसे उसकी वेरीफाई उसे करेंगे। और रिमूव करना है तो आपको बता दी कि रिमूव वाला ऑप्शन में जाना है यहाँ पे। तो जो बच्चा आपके स्कूल में या तो आपके स्कूल में है ही नहीं है लेकिन यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, तो उस बच्चे को ये रिमूव वाली बटन से जाके आप हटा देंगे। और वेरीफाई तो बता ही दिए थे, ये क्लिक एक एक बच्चे को आप क्लिक करते चलेंगे। जैसे इस बच्चे को क्लिक किए तो ये आ गया, पूरी इसकी जानकारी आ गई है। इस प्रकार से आप पूरी जानकारी बच्चे की आ जाएगी। तो आप एक एक बच्चे को कर सकते हैं। जैसे इसके बाद ये हो गया अपना कक्षा 5वीं का। इसी प्रकार आपको कक्षा फिर से पुनः वहीं जाना, 5 एग्जाम 2023-24 में क्लास सेलेक्ट करना, 8 क्लास सेलेक्ट किए और शो करेंगे तो जो आपके 8 क्लास के बच्चे रहेंगे वो पूरे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रदर्शित हो जाएंगे। जैसे देखिए ये पूरे बच्चे प्रदर्शित हो गए, ये जो भी स्कूल के बच्चे थे ये पूरे बच्चे प्रदर्शित होने लगे यहाँ पे। और वही प्रोसेस है, आप एक्सेल शीट बनाना है या CSW करना है तो इससे भी आप इसकी एक्सेल शीट या CWS कर सकते हैं। जैसे इसको आप करेंगे तो आपके एक ये डाउनलोड PDF ओपन करेंगे तो ये पूरे बच्चे उस PDF में आपको दिख जाएंगे। और पहले ही आप चेक कर लीजिए अपने रजिस्टर से कि कौन से बच्चे की जानकारी सही है और कौन से बच्चे की जानकारी गलत है। तो उससे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमने ये जो जानकारी फिटिंग कर रहे हैं हम कहीं गलती ना करें। क्योंकि ये आप अभी सुधार कर लेंगे तो आपकी जो मार्कशीट बनेगी, मार्कशीट में वही जानकारी फिटिंग होकर आएगी और आपको करेक्शन करने के बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है, बहुत सी गलतियाँ होती हैं जिनको सुधार करना पड़ता है। जैसे ये 8वीं शो किए तो 8वीं का बच्चे को भी उसी प्रकार आप देख सकते हैं। जैसे हमने इस बच्चे को लिए तो ये बच्चे की पूरी जानकारी ओपन हो गई है, देख लीजिए आप। डाइस कोड आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डाइस कोड आ गया, समग्र ID आ गई, स्कूल नेम आ गया, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो आप संशोधन क्या नहीं कर सकते, एक उसकी कैटेगरी एंड कास्ट को परिवर्तित नहीं कर सकते, दूसरी क्या नहीं कर सकते, दूसरी क्लास परिवर्तित नहीं कर सकते। ये 2 चीज़ें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और बाकी जानकारी आप फिलअप कर दीजिए और बहुत अच्छे से सावधानीपूर्वक कीजिए। भले ही टाइम लगे आपको, लेकिन यह जानकारी आपको सावधानीपूर्वक करना है। इस प्रकार से आप सभी बच्चों का अपने मोबाइल या आपके सभी स्कूलों में कक्षा 5 तक या मिडिल स्कूल तक टैबलेट उपलब्ध करा दी गए है शासन द्वारा, तो आप ये वाली कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जो जानकारी हमने आपको दी है, जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे, यदि आपने सब्सक्राइब कर दी है तो नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ठीक है साथियों।